करना है लेट खुद। तो 11वीं वाणिज्य वर्ग के सभी छात्रों का आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग विगत विगत कक्षाओं में कबीर के पद का भावार्थ और उससे संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न और पाठ के अभ्यास प्रश्न बोध के विषय में विस्तृत जो है चर्चा पर चर्चा आपके बीच हुई। आज की कक्षा में हम सब एक नए पाठ को पढ़ते हैं। वह पाठ है आपके समक्ष जो है मीरा के पद। मीरा हमें कैसे जो है भक्ति काल की कवित्री के विषय में जा रहे हैं पढ़ने, जो सगुण भक्ति के पक्षकार हैं। सगुण भक्ति के पक्षकार मतलब सगुण भक्ति भावना से ओतप्रोत ये है। अभी आपको हमने कल विगत की कक्षाओं में क्या बताया था? निर्गुण भक्ति भावना, कबीरदास की निर्गुण भक्ति भावना से आप लोगों को परिचित कराया था। आज जो है भक्ति काल की सगुण भक्ति भावना मतलब ईश्वर के साकार रूप की महिमा का गुणगान यहाँ पर कवित्री मीरा के द्वारा किया जाएगा। ईश्वर के साकार रूप। इससे पहले पाठ का जो है अध्ययन करने से पहले, मीरा के पद का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हम लोग मीराबाई के जन्म के विषय में समझ लें। गुड मॉर्निंग जीविका। और उनके ऐतिहासिक उनका संबंध क्या रहा है उस विषय में जान लें। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय जन्म के विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं। अभी सारी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कुछ बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आज जो है थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूँ। यह इस तरह है। आइए कवित्री के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। तो जीवन परिचय के विषय में हम सभी ध्यान दें तो यह कृष्ण भक्ति कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में, कहने का तात्पर्य 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मारवाड़ रियासत, राजस्थान के मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मारवाड़ रियासत जो राजस्थान का मारवाड़ रियासत था, वो वहाँ के उस रियासत के कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। 12 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ? 12 वर्ष की आयु में। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। 12 वर्ष में शादी और 8 साल में ही इनके पति का देहांत। कहने का मतलब मीराबाई मात्र 20 वर्ष की रही होंगी कि इनके पति परलोक सिधार गए। जीवन के इस यौवन काल में पति का अकस्मात जो है परलोक सिधारना उनके जो है मन मस्तिष्क पर एक बहुत गहरा आघात छोड़ देता है। वह जीवन की सच्चाई को भली भांति समझ जाती हैं और कृष्ण भक्ति की भावना में डूब जाती हैं और कृष्ण की उपासना, कृष्ण की आराधना करना वह शुरू कर देती है। आप यह समझ लें कि किसी राजघराने की बहू जब इस तरह से जो है मंदिर मस्जिद में जाकर संतों के बीच में, साधुओं के बीच में इस तरह से जो है कार्य व्यापार करने लगे, कार्य व्यवहार करने लगे, तो क्या उस राजघराने के जो राजा हैं, उस राजघराने के जो मालिक मुख्तार हैं, या कह सकते हैं जिस राजघराने से वो संबंध रखती है मीरा, क्या उस राजघराने के लोगों को उसका यह व्यवहार अच्छा लगेगा? नहीं। संभवतः उस युग में ऐसा प्रचलन नहीं था कि राजघराने के औरतें घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर संतों के बीच में जाकर बैठकर ईश्वर की सगुण आराधना करें।
वे अपने महल में ही रहकर ईश्वर की आराधना करें, ये इसकी छूट थी। लेकिन संतों के बीच में या महल के बाहर के मंदिरों में जाकर प्रभु की लीला में, प्रभु के गुणगान में नृत्य करें, संतों के बीच में बैठें, तो यह जो है उनके परिवार वालों को सुहाता नहीं। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनके पुत्र रतन सेन को ये बात जो है नागवार गुजरती है और वह उन्हें कैद करके उन्हें पहले समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती तो उन्हें कालकोठरी में डाल दिया जाता है और यहाँ तक कि यह प्रयत्न की जाती है कि उन्हें मारने का भी प्रयास होता है, विष का प्याला देकर उन्हें खाने में विष मिलाकर, लेकिन जाको रखे साइयां मार न सके को, ये जो कहावत हम लोग सुनते आ रहे हैं वर्षों से, यह कहावत एकदम प्रासंगिक है। जहाँ पर जो है हम आप कितना हूँ सोच लें, कितना हूँ जो है किसी का हित करना सोच लें, लेकिन ऊपर वाले की अगर कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर है तो हमारा लाख प्रयास क्या होगा, असफल होगा। ऐसी स्थिति में राणा सांगा और उनके पुत्र रतन सिंह के द्वारा जो इस तरह से विष देकर मारने का जो प्लान होता है, यह भी असफल होता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि से वह विष का असर उनको कुछ नहीं होता और ऐसी स्थिति में मीराबाई विष का सेवन भी करती हैं, लेकिन ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना का यह प्रभाव रहता है कि ईश्वर उन्हें कुछ होने नहीं देता। यह स्थिति में और इतनी आत्मज्ञान का बोध उन्हें होता है कि वे अपने ससुर और देवर रतन सिंह की इस क्रिया गति पर जो है दुनिया वालों को भी ये अवगत कराना चाहती हैं कि इस तरह की जो है माया मोह और झूठे शान शौकत में इस तरह का जो है अपने ही लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना समाज के लिए कितना नुकसानदायक है, कितनी अज्ञानता है, इस बारे में जो है वो अपने पद में कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बताने का प्रयास इनके पद के द्वारा किया हो रहा है कि अगर ईश्वर की सच्ची आराधना की जाए, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था हमारे हृदय में बने, तो हमें निसंदेह जो है इस सांसारिक मोह माया की जाल से हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसी साधना के साथ, ऐसी जो है संदेश के साथ जो है अपने पदों को इस पाठ में जो है हम पढ़ेंगे मीराबाई के। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि इनका जन्म जो है जो 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में हुआ था 1498 में, और मृत्यु जो है देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचना को मीराबाई पदावली के नाम से हम जानते हैं और एक दूसरी रचना है, किताब में आप देख सकते हैं, नरसी जी रो मोहरे। इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि इनकी रचना का संग्रह है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर अगर हम लोग ध्यान दें तो साहित्यिक विशेषता के रूप में आप देखें कि मीराबाई सगुण धारा मतलब साकार ईश्वर की कल्पना की बात हो रही है। इनकी रचना, इनकी पदावली में ईश्वर के साकार रूप का जो है सुंदर चित्रण किया गया है। साथ ही साथ गहरी आस्था और जो है के साथ अनन्य प्रेम भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भावना को मीराबाई ने प्रकट किया है और रैदास की उनके ऊपर जो है प्रभाव है, उनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के जो है गुरु जो है रैदास को माना जाता है। लोक लाज कुल मर्यादा को इन्होंने त्याग कर जो है
निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, सगुण भी भक्ति का प्रभाव, क्योंकि गुरु जो है निर्गुण भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के रैदास, निर्गुण भक्ति धारा कबीर के श्रेणी के जो है रचना कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के साथ साथ सगुण भक्ति धारा दोनों का मिश्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। अब इस तरह से देख सकते हैं कि मीरा अपना राजपाट छोड़कर, राजपाट मतलब राज परिवार को त्याग कर संतों के बीच में बैठकर निर्गुण भक्ति भावना और सगुण भक्ति भावना के मूल संदेश को, आत्मज्ञान को जानने समझने का प्रयास किया और एक तरह से जो है समाज में फैली हुई तमाम तरह की जो है अज्ञानता और उसकी निंदा को अपने पदों में उद्घाटित करने का प्रयास किया है। समाज में तरह तरह की स्त्रियों के संदर्भ में जो संकुचित सोच रही है कि स्त्रियां केवल घर की चारदीवारी के भीतर ही अपनी स्वच्छंदता के साथ जीवन जिए, घर की चारदीवारी से बाहर उनका कोई जो है संसार नहीं है, इस घटिया सोच के ऊपर जो भी अपने विचार को पदावली के माध्यम से हम लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से जो है इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। भाषागत विशेषता की बात किया जाए तो कविता में जो है कुल मिलाकर कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना बड़ी ही जो है सुंदर ढंग से प्रकट हुई। प्रभु कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भावना को सुंदर एवं सहज भाषा के साथ प्रस्तुत किया है मीरा जी ने। साथ ही साथ अपनी विरह वेदना अपनी विरह वेदना को भी बड़े जो है तल्लीनता के साथ जो है हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और गेयात्मक पद है। हम इनके भाषा में इतनी सहजता है, सरलता है कि इनके पदों को बड़े ही सुंदर ढंग से गा सकते हैं। उनमें संगीतात्मकता, लय को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ब्रज भाषा का प्रयोग है, इनकी पदावली में ब्रज भाषा का प्रभाव है। राजस्थानी भाषा का मूलतः राजस्थानी प्रभाव है, राजस्थानी भाषा है और ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का भी प्रभाव होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं आप सभी लोग कि भाषा शैली में राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा का मिश्रण और कृष्ण के जो है के प्रति अनन्य प्रेम भावना और विरह वेदना का जो है अद्भुत सम्मिश्रण आप देखेंगे। साथ ही साथ जो है इनके पदों में गेयात्मकता का पुट है, संगीतात्मकता लय का पुट है। तो ये भाषागत विशेषताएं हैं और साहित्यिक विशेषताओं में आपने देखा और जीवन परिचय को भी आपके साथ साझा किया गया। तो इस तरह से जो है मीरा के पद को हम इस पृष्ठभूमि के साथ जो है समझने जानने का प्रयास करेंगे। रिया पाठक, दीपा द्विवेदी, आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। तो मीराबाई जी का जन्म कब हुआ था? रिया पाठक, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? बताएं। हाँ, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? अच्छा, इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? किसके साथ हुआ था? किस राजघराने में? इनके पति का क्या नाम था? जीविका? हाँ, जीविका। अच्छा, मैं कह रहा हूँ
कि हाँ हाँ हाँ। और जो है इनकी जो है ये किस प्रभु की जो है आराधना करती हैं, मीराबाई किस प्रभु की आराधना करती हैं? कृष्ण। श्री कृष्ण की आराधना। और इनके जो है ससुर का क्या नाम था? राणा सांगा। ससुर ने इनके ससुर राणा सांगा ने इन्हें विष का प्याला क्यों दिया? क्योंकि चलिए तब यहीं पर जो है हम लोग कक्षा आज समाप्त करते हैं, और कल इसकी जो है व्याख्या, आप लोग का भी परिचय, इसके शब्दार्थ, साहित्यिक विशेषताएं लिख लेंगे, और इसके बाद जो है हम कल की कक्षा में इसके जो पाठ के विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।